संभाग आयुक्त और जिला कलेक्टर रीवा ने नहीं लिया एक्शन। सोहागी पहाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग में नहीं हो रहा सुधार। 5 सदस्यीय जांच कमेटी और मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट डाली ठंडे बस्ते में। जिले और संभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को आम आदमी की जिंदगी से नहीं कोई मतलब। मनगवा चाक घाट वाया सोहागी पहाड़ में आए दिन हो रही हैं दुर्घटनाएं। जिला प्रशासन ने MPRDC पर नहीं कसी नकेल। सोहागी पहाड़ में फिर हुआ एक बड़ा हादसा। दिनांक 8 नवंबर 2024 रीवा मध्य प्रदेश संभाग आयुक्त रीवा BS जामोद और कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल के कार्यकाल में रीवा संभाग और जिले की प्रशासनिक व्यवस्थाएं ध्वस्त होती नजर आ रही हैं। हालांकि दिखावे के तौर पर आए दिन मीटिंग पर मीटिंग और दिखावटी दौरे होते रहते हैं, जो मीडिया के माध्यम से PRO द्वारा खूब प्रचारित किए जाकर सरकारी महकमे का प्रोपोगंडा फैलाया जाता रहता है और कागजी निर्देश भी खूब जारी किए जाते रहते हैं, लेकिन मौके धरातल पर इनका कहीं कोई पालन होता नजर नहीं आ रहा है। चाहे वह राष्ट्रीय राजमार्गों पर बेसहारा बेजुबान पशुओं की दुर्घटनाओं से मौत हो अथवा आम नागरिकों की मौत, इसे संभाग और जिले प्रशासन को विशेष कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। आए दिन सुबह से शाम तक मीडिया में संभाग और जिले के आला अधिकारियों, नेताओं और मंत्रियों के आगे पीछे फोटो शूट करवाते नजर आते रहते हैं। कहीं इधर मीटिंग तो उधर मीटिंग, तो कहीं लोकार्पण तो कहीं शिलान्यास के दिखावे चलते रहते हैं। लेकिन स्थितियां यह है कि संभाग आयुक्त और जिला कलेक्टर को जिन महत्वपूर्ण संरचनाओं और व्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए, उस पर इनका कोई ध्यान नहीं है। अब आप मनगवा से चाक घाट वाया सोहागी पहाड़ का राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 को ही देख लें तो पता चलेगा कि सोहागी पहाड़ में आए दिन हादसे होते रहते हैं। इसके विषय में सामाजिक चिंतकों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा समय समय पर शिकायतें की गई, ज्वलंत मुद्दे उठाए गए, इन आला अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपे गए और इसके बाद जांचों की खानापूर्ति भी हुई। बड़ी बड़ी कमेटी गठित हुई, मजिस्ट्रियल जांच तक के आदेश हुए, लेकिन इन जांचों के बाद क्या कुछ जिला प्रशासन अथवा संभाग आयुक्त के द्वारा किया गया, इसका कोई अता पता नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है और जिला और संभाग प्रशासन अजगरी निद्रा में सो रहा है। चाहे वह सोहागी टोल प्लाजा हो अथवा जोगिनिहाई रालपुर करचुलियान के पास का टोल प्लाजा, हर जगह बेतहाशा वसूली का खेल चल रहा है। अभी पिछले दिनों सोहागी पहाड़ से RTO चेक पोस्ट हटाए जाने के बाद भी RTO पुलिस धड़ाधड़ अवैध वसूली में लगी हुई है, जिसके वीडियो भी कई ट्रक ड्राइवर के मार्फत वायरल हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल, संभाग आयुक्त BS जामोद और SP रीवा विवेक सिंह को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए देखते हैं अभी हाल ही में एक बार पुनः आए दिन होने वाले सोहागी पहाड़ हादसे को लेकर क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने क्या कहा। स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा मध्य प्रदेश। देखिए, आज हम ये इधर से आ रहे थे। दिनांक 7 नवंबर 2024 का दिन है और एक बार पुनः सोहागी घाटी में, जो मौत की घाटी के नाम से विख्यात है, यहाँ पर अक्सर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और ये वही डेथ पॉइंट है जहाँ पर अक्सर ये दुर्घटनाएं होती हैं। हमने देखा कि ये जो रोड इधर से है उतार, मतलब जब आप ऊपर कटरा की तरफ से होते हुए, मंदिर से होते हुए जब नीचे आप सोहागी की तरफ जाते हैं, तो जैसे इस लोकेशन पे आप आते हैं तो आप टर्न पे देखते हैं कि ये रोड बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गई है। एक बार पुनः हमने इसका क्वेश्चन उठाया था, इस समय जांच भी हुई थी, मजिस्ट्रियल जांच इसमें रखी गई थी। इसकी ज्योमेट्री और इसके गुणवत्ता को लेकर के सवाल था, इसकी जिसकी क्वालिटी को लेकर के सवाल था, इसकी एक तरह से जो डायमेंशंस है इसकी किस तरह से होनी चाहिए, जो इतने सारे टर्न हैं ये किस तरह से होनी चाहिए, कितना इसमें एंगल होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को लेकर के प्रश्न था और वो यथावत कायम है। जिस तरह से रोड देखा जा रहा है वो रोड पूरी तरह से दब गई है, इसमें पुनः नाली नुमा आकृतियाँ बन गई हैं और जैसा कि ये पीछे जो लोकेशन दिख रहा है आप देख सकते हैं कि ये ट्रक पलटा हुआ है। ये इसका एक जीता जागता उदाहरण है। हालांकि ये बताया जा रहा है, यहाँ पे हमने मालिक से बात की, उन्होंने कहा कि ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ है। ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ कि क्या हुआ, लेकिन सवाल यह है कि यहीं पर आकर के ही ब्रेक क्यों फेल होते हैं, यहीं पर आकर के ही दुर्घटनाएं क्यों होती हैं। और ज़्यादातर जो भी दुर्घटनाएं सोहागी पहाड़ में हो रही हैं, ये कुछ स्पॉटेड लोकेशन है जहाँ पर इस तरह से होती है, जो डेथ पॉइंट के नाम से जाने जाते हैं, जो एक्सीडेंटल प्रोन पॉइंट हैं, इन्हीं पॉइंट पे होती है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर कलेक्टर ने मजिस्ट्रियल जांच रखी थी, इस पर जांच कमेटी ने अपना एक 5 सदस्यीय जांच कमेटी थी जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर के अगुवाई में हुई थी, उसमें भी उन्होंने कुछ इसमें रिकमेंडेशन दिए थे, कुछ इसमें जांच रिपोर्ट दी थी, उन पर विचार नहीं किया गया और आज भी उसमें सुधार नहीं हो पाया है। तो रोड से संबंधित जो समस्याएं हैं, मतलब इस टर्न में जो सोहागी घाटी में जो NHI की रोड है, MPRDC की नेशनल हाईवे नंबर 30 या कुछ इस तरह से कहलाती है,
मनगांव से चाक घाट वाली रोड, इसमें जो भी रिकमेंडेशंस हैं, जो भी इसमें सुधार किए जाने थे, वो यथावत हैं, अभी तक नहीं हुए हैं, और जिसकी वजह से आए दिन ये दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है, और यहाँ का जो जिला प्रशासन है पूरी तरह से यहाँ पे सुप्तावस्था में है। जिला कलेक्टर, संभाग आयुक्त और यहाँ पे MPRDC के अधिकारी लंबी गहरी निद्रा में सो रहे हैं, अजगर की तरह निद्रा में सो रहे हैं। इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और जिसका नतीजा है कि आए दिन इस प्रकार से दुर्घटनाएं होती रहती हैं।